सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? पाप तथा पुण्य दोनों बीज हैं, अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों का कर्म हम ही करते हैं, खुद करते हैं। और बाद में हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। हम अगर पाप करते हैं तो उसका परिणाम हमें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी दुष्कर्म मत करो, किसी का अहित मत करो, क्योंकि उसका परिणाम आने वाले टाइम में हमें दुख मिलता है। और इसीलिए हमें पुण्य करना चाहिए, सही मार्ग पे चलना चाहिए, सही दिशा की ओर चलना चाहिए, किसी का भला करना चाहिए, किसी का अच्छा करना चाहिए, किसी का हित करना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में कभी भी किसी का अहित मत करना, सही मार्ग और परमेश्वर की भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पे चलना और कृपया करके पूरा सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज, बोया लून आपना, काया कैसी जीव। कबीर साहब जी कहते हैं, शरीर तो एक खेत है और किसान मन है। पाप तथा पुण्य रूपी दो बीज हैं, जिन्हें मन रूपी किसान शरीर रूपी खेत में बोता है। जीव आत्मा शरीर ग्रहण करके जन्म लेकर इस संसार में अपने बोया गया भोगने के लिए आता है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? शरीर तो एक खेत है और किसान मन है। पाप तथा पुण्य रूपी दो बीज हैं, जिन्हें मन रूपी किसान शरीर रूपी खेत में बोता है। जीव आत्मा शरीर ग्रहण करके जन्म लेकर इस संसार में अपना बोया गया भोगने के लिए आता है। कबीर साहब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? जो ये शरीर है ना, वो एक खेत है, किसान मन है, क्योंकि हम अपने द्वारा ही पाप तथा पुण्य दोनों करते हैं। और इसीलिए किसान जो है मन है, पाप तथा रूपी दो बीज हैं, दोनों को बीज बताया गया है, क्योंकि हम अपने द्वारा ही पाप तथा पुण्य दोनों कर्म करते हैं और उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। वो चाहे पाप या पुण्य हो, दोनों का परिणाम हमको भोगना पड़ता है और हम उसे भोगे बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। या हम अच्छा करते हैं, किसी का हित करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो उसका परिणाम हमें सुख मिलेगा, हमें कभी दुख नहीं होगा, सही मार्ग पे चलेंगे, सही दिशा की ओर चलेंगे। और पाप, अगर हम दुष्कर्म करते हैं, किसी का अहित करते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो उसका परिणाम हमें दुख मिलता है और हम उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो इसीलिए अपने जीवन में कभी भी किसी का अहित मत करो, सही मार्ग चलो, सही दिशा की ओर चलो, परमात्मा की भक्ति मार्ग पे चलो। अगर आप भक्ति मार्ग पे चलते हो तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो भक्ति मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो। जैसे कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन, इनको अपने अधीन में करना होगा। जिस दिन आप इसको अपने अधीन में कर लोगे, उस दिन आपको दुख तकलीफ परेशानी कभी नहीं होगी। माया जाल में नहीं फंसोगे, इस संसार के माया जाल में नहीं फंसोगे कि हम अपने द्वारा ही उसको बोते हैं। पाप तथा पुण्य को हम खुद ही बोते हैं और बाद में हमें उसको भोगना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। जीव आत्मा शरीर ग्रहण करके जन्म लेकर इस संसार में अपना बोया गया भोगने के लिए आता है। हमें जन्म मिला है, वह हम कर्म को भोगने के लिए आए हैं। पिछले जन्म में हमने भक्ति आधी की थी, भक्ति हम पूरी नहीं कर पाए थे, सही मार्ग पर हम सही तरीके से नहीं चल पाए थे, इसीलिए हमें ये जन्म मिला है। यही हमें कबीर साहब जी समझाना चाहते हैं
कि हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। इस जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। जब हम इस संसार में आने वाले थे तो हमने परमात्मा को बोला था कि हम भक्ति कर कर सही मार्ग चलकर आपके पास वापस आएंगे और हम पूरे सच्चे हृदय से आपकी भक्ति करेंगे, सही मार्ग पे चलेंगे। बाद में इस धरती में आकर, इस संसार में आकर आप इस संसार के माया जाल में ही फंस गए। इसलिए माया जाल से निकलो, परमात्मा की प्राप्ति करो, भक्ति करो, सही मार्ग पे चलो। भक्ति का मतलब ही क्या है? भक्ति का मतलब है कि इस संसार में मोह ना रखना, इस संसार के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, इस संसार के वस्तुओं में मोह नहीं रखना चाहिए। हमें सही मार्ग और परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पे चलो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जीवन में सफलता ना पाओ। जीवन मिला है तो सफलता भी पाना चाहिए और सही मार्ग पे चलना चाहिए, परमात्मा की भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। और आज के दोहे से यही कबीर साहब जी हमें समझाना चाहते हैं कि हमें सही दिशा और सही मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि हम इस संसार में भोगने के लिए आए हैं। क्या भोगने के लिए आए हैं? अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। पाप तथा पुण्य दोनों को भोगने के लिए आए हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में किसी का भी अहित मत करो, किसी का भी बुरा मत करो, क्योंकि अगर बुरा करते हो तो उसका परिणाम आने वाले टाइम में आपको भोगना पड़ता है। कष्ट मिलते हैं, तकलीफ मिलती है, परेशानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप सही तरीके से भक्ति नहीं कर रहे हो, सही मार्ग पे नहीं चल रहे हो, इसीलिए आपको तकलीफ परेशानी मिलती है। यही आज के दोहे में कबीर साहब जी हमें समझाना चाहते हैं। तो आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।